जय जय भीम। जय पुण्य सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारी आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारा संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय धम्मप्रिय एम आर प्रशांत साहब, आईटी सेल के हमारे इंचार्ज मुकेश बौद्ध जी, देश भर से जुड़े हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथीगण, सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, संभाग जिला के हमारे जिम्मेदार साथी, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको इशारा किया है कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उदय जो हुआ, इसका निर्माण जो हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी जो सोच है वो ये है कि हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का जो इतिहास कुछ मुट्ठी भर लोगों ने दबा दिया है, खत्म कर दिया है, उसको हमें पुनर्जीवित करना है, जीवित करना है। और उससे आपको किताबों में नहीं मिलेगा, पाठ्यक्रमों में नहीं मिलेगा, आपको मीडिया में भी नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वह रास्ता है कि हम समाज के बीच में सम्मेलन करें, धम्म देशना के कार्यक्रम आयोजित करें, प्रशिक्षण के माध्यम से एक परफेक्ट कार्यकर्ता तैयार करें और धम्म संगति के माध्यम से हम अपने पुराने गौरव को, जिस गौरव के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, जिस गौरव के कारण भारत विश्व गुरु बना, उससे पुनः अपनी नई जनरेशन के सामने हम उसको लाएं, उसको पुनर्जीवित करें। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य मकसद है। बहुत सारे लोग इस पे उंगली भी उठाते हैं। पिछली वेबिनार में हमारे एक भिंड के साथी ने चैट बॉक्स में लिखा कि मैं आरवीएम में काम करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ धम्म की बात कम होती है और दूसरी बातें ज्यादा होती हैं। तो मैं उस भाई को, अपने साथी को उन्हें एक बार अगर वो जुड़े हों तो निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि वाकई जो बुद्ध का धम्म है, वाकई जो बुद्ध का 45 वर्ष का जीवन संघर्ष है, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करती है, इससे अलग हटकर बिल्कुल नहीं करती है। कुछ साथियों को ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि पिछले कई दशकों से, बल्कि शताब्दियों से भी कह सकते हैं हम, बुद्ध के आंदोलन को 3 सूत्रों में समाप्त कर दिया। पहला सूत्र त्रिसरण, दूसरा सूत्र पंचशील, तीसरा सूत्र अष्टांग मार्ग और विपश्यना साधना। बस लोगों ने ऐसा मान लिया कि इसके आगे धम्म नहीं है, यही धम्म है। जबकि सच्चाई है कि ये जो नियम है, त्रिसरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग, ये सुखी जीवन जीने के, मनुष्य में नैतिकता का निर्माण करने के मंत्र हैं। धम्म क्या है? धम्म है स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई वर्ण ना हो, जिसमें कोई जाति ना हो, जिसमें कोई
ऊंचा नीचा ना हो, जन्म के आधार पर कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। ये धम्म का मूल आधार है। लेकिन इस पे चर्चा ना होके दूसरी बातों पे चर्चा हुई, इसलिए हमारे बहुत सारे साथी सोचते हैं कि वही धम्म है। और ऐसा बाबा साहब को आभास था कि मेरा समाज कहीं उलझ ना जाए, इसलिए उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म एक ग्रंथ लिखा, जिसे लिखने में 5 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा। दुख ये कि हमारे साथी बुद्ध और धम्म का भाषण तो देते हैं, लेकिन वाकई हृदय से उसका अध्ययन नहीं करते। यदि उसका अध्ययन कर लेंगे, उसे पढ़ लेंगे, तो शायद उनके जितने भी प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें स्वयं मिल जाएगा। उन्हें किसी दूसरे से उत्तर जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक, अभी हमें अब करना क्या है? पिछली वेबिनार में हमारे कुछ साथियों ने शंका और आशंका जाहिर की, जानना चाहा कि हमको करना क्या होगा। तो यदि साथी पेन और नोटिंग बुक लेके बैठे हो, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पॉइंट वाइज वो लिखते जाएं। नंबर 1 पर हमको लिखना है, करना क्या है ये सब लिखना है हमको। नंबर 1 पे लिखना है पर्चा, पोस्टर और निमंत्रण कार्ड। हमको हैंडबिल बनाना है, पोस्टर बनाना है और निमंत्रण कार्ड प्रिंट होने हैं। ये सभी 4 कलर होंगे। मैं समझता हूँ देश भर के लिए कम से कम 50,000 निमंत्रण कार्ड हमको छपाने होंगे, और ये पूरे देश के सभी 37 राज्यों में इसका वितरण होगा। और जो भी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, साहू, फूले, अंबेडकर, घनश्याम साहब, महात्मा ज्योतिराव, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत कबीर, महापुरुषों के नाम से जो जितने भी संगठन हमारे देश में बने हैं या चल रहे, उन सभी संगठनों के जिम्मेवार साथियों को हमें वो कार्ड देना है। उन्हें सम्मान के साथ हमें निमंत्रण देना है, आमंत्रित करना है। बुद्ध के मूवमेंट को लेकर, तथागत के मूवमेंट को लेकर जितनी संस्थाएं काम भारत में कर रही हैं, हमसे सीनियर हैं वो सब, उन सबके प्रमुख व्यक्तियों को हमें वो कार्ड देना है। चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, भारतीय बौद्ध संघ हो, विश्व बौद्ध महासंघ हो, अर्थात कोई भी हो, महापुरुषों के नाम से जितने संगठन काम कर रहे हैं, हमको उन संगठन के ग्राम पंचायत तक के व्यक्ति को, वार्ड तक के व्यक्ति को भी सम्मान के साथ कार्ड देकर निमंत्रण देना है। उसको निवेदन करना है कि ये धर्म संगति है, इसमें आप अपना हमें सहयोग प्रदान करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। हमें किसी को नहीं छोड़ना। मानव और मानवता के लिए जितने भी साथी काम करने वाले हैं, उनको हमें कार्ड देना है। और कार्ड नहीं हमारे पास है तो फिर हमको जो हमारा पर्चा है वो देना है। और पोस्टर हमको चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर हमको चिपकाना है। ये हमें काम करना है। प्रचार प्रसार के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रचार प्रसार करने में जो संस्था आगे निकल जाती है, जो लोग प्रचार प्रसार में आगे निकल जाते हैं, समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। समाज उनके ही लीडरशिप को, उनके ही नेतृत्व को स्वीकार कर लेता है। तो ये 5 और 6 फरवरी का जो 2 दिवसीय धम्म संगति है, इसको हमें संपूर्ण भारत की
प्रचार प्रसार में सबसे आगे निकलना है, ये हमारा संकल्प हो, हमारा ध्येय हो। और आप बहुत सारे साथी बुद्ध गया गए थे। 14 अक्टूबर को आपने बुद्ध की पावन भूमि पर अपने हाथ को तथागत बुद्ध के बिहार की तरफ, उनकी तरफ करके इस संकल्प भी लिया है कि मैं संविधान को साक्षी मानकर, लोकतंत्र को साक्षी मानकर बुद्ध के धम्म के लिए कटिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। और मेरे जिस्म में जब तक एक बूंद खून की रहेगी, मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। ऐसा पवित्र संकल्प आप लोगों ने 14 अक्टूबर को बुद्ध गया में लिया। तो वो संकल्प जो लिया है उसे कैसे पूरा कर पाएंगे, उसके लिए योजना हम आप सब लोग मिलजुल कर उसे तैयार कर रहे हैं। उस पे हमें ध्यान देना, नंबर 1। नंबर 2 आप लिखिए। नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है? नंबर 2 पे आपको लिखना है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग जिसका व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है, फेसबुक पे भी मैसेज चल रहा है, बना दिया गया है। आपके जिले के अंदर और आपके शहर के अंदर जो अच्छी अच्छी दीवारें हैं, वो आपको सारी दीवारें लिखवानी है। एक कलर में, 2 कलर में। व्हाइट कलर की दीवार और उस पे नीली रंग से लिखाई और लाल रंग से उसकी बाउंड्री बना देंगे, पेंटर वगैरह बनाएंगे। और ये ऑयल पेंटिंग आपको करानी है। वॉल पेंटिंग, भारत का कोई शहर नहीं बचना चाहिए जिसमें वॉल पेंटिंग ना हो। और वॉल पेंटिंग का जो आपको सिलेक्शन करना है कि कहाँ कहाँ करानी है, तो जो रोड पूरे देश में जाते हैं, जिस पर बहुत सारे लोग निकलते हैं, जैसे मैं आगरा का बता दूं तो आगरा में हमारे 4 रोड हैं। एक रोड हमारा ग्वालियर रोड है, तो ग्वालियर, उसके बाद वो फिर इंदौर, बॉम्बे, आंध्रा, नागपुर, मतलब ये पूरा इस तरफ जाता है, इसको कवर करता है। एक दूसरा रोड है, वो है फिरोजाबाद रोड। फिरोजाबाद रोड फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गया, कलकत्ता, आसाम, ये पूरा एरिया कवर करता है। एक रोड है हमारा भरतपुर रोड, वो भरतपुर जाता है। भरतपुर से जयपुर, अजमेर, जोधपुर और आपका बीकानेर, आपका उदयपुर, उदयपुर से फिर अहमदाबाद, गुजरात, आबू रोड, ये वो सारा कवर करता है। एक रोड है हमारा मथुरा रोड, तो मथुरा रोड हमारा मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, सोनीपत और आपका पंजाब, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और वो पाकिस्तान की सीमा तक जाके लगता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। इसी तरह से जैसे हम इन रोडों पर 10-10 दीवारें लिखवा देंगे, तो जो निकलने वाले लोग हैं, वो जहाँ के भी लोग निकल के जा रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे या वो अ, अपनी गाड़ी से जा रहे होंगे या ट्रेन से जा रहे होंगे, तो उनको पढ़ने में आएगा तो उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। और कुछ दीवारें शहर में होती हैं, तो हेडफोन से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मुकेश जी, मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही क्या? स्पष्ट आ रही है साहब, बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा चलिए बीच ठीक में है। रुक जाती है कभी कभी। हाँ, तो इस तरह से हमें जो प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में भी वॉल पेंटिंग को हमें विशेष रूप से ध्यान देना। इसका जो आपको फायदा होगा, वो ये फायदा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या साहू फुले, संत रविदास, संत कबीर, बिरसा मुंडा, उनके जो फॉलोवर हैं, तो जहां वो पढ़ लेंगे
तो उनको ये खुला निमंत्रण हो जाएगा, खुला निमंत्रण हो जाएगा और बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे, वहां लोग आएंगे। तो ये हमें काम करना है, एक फायदा। दूसरा फायदा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 5 फरवरी और 6 फरवरी को, लेकिन ये दीवारें 2 वर्ष 3 वर्ष तक लिखी रहेंगी। ये बहुत लंबे समय तक आपका प्रचार प्रसार करने का काम करती रहेंगे। ये आपको लिखना है, बॉल पेंटिंग होनी है। और बॉल पेंटिंग कब से शुरू होनी है? 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से आपको वॉल पेंटिंग कराने का काम शुरू कर देना है, ठीक है? एक काम ये करना है। दूसरा काम करना है, होर्डिंग्स लगने हैं। 10 बाई 20 का होर्डिंग्स बनता है और 4 कलर होता है वो, और उसके ठेकेदार हमारे यहाँ आगरा में लगाकर उसके लगभग 3000 रुपए लेता है एक महीने। एक महीने के 3000 लेता है। और क्योंकि धार्मिक प्रोग्राम में उस पर टैक्स नहीं लगता है, कानूनन टैक्स में छूट नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म के जो होर्डिंग्स लगते हैं तो उसमें उसके टैक्स नहीं लेते हैं, ये व्यवहारिक है। तो 3000 रुपए करीब में एक होर्डिंग्स लगता है। तो होर्डिंग्स का हम डिजाइन आपको बना के दे देंगे और उसमें नीचे 10 फोटो लग जाएंगे लोगों के। 10 फोटो लग जाएंगे तो जिस जिसका फोटो लगेगा उससे 500-500 रुपए आप कलेक्ट कर लो। एक आदमी को इंचार्ज बना दो कि भाई आप अपना एक होर्डिंग से लगाइए, 10 लोगों के फोटो ले लीजिए, 10 लोगों से 500-500 रुपए ले लीजिए। 3-3.5 हजार में एक महीने के लिए होर्डिंग्स लग जाएगा। तो होर्डिंग कब से लगाना है? 1 जनवरी से। वॉल पेंटिंग हमको 1 दिसंबर से करनी है और होर्डिंग्स हमको 1 जनवरी से प्रत्येक शहर में लगाना है। मतलब प्रत्येक शहर में कम से कम 20 होर्डिंग्स आपको लगानी ही लगानी है, जिसका साइज होगा 10 बाई 20। 10 फुट की हाइट होगी और 20 फुट की लंबाई होगी। नॉर्मली वही होर्डिंग्स लगते हैं पूरे देश भर में, ठीक है? ये काम हमको तीसरे नंबर पे करना है। 2 नंबर पे वॉल पेंटिंग प्रत्येक शहर में, तीसरे नंबर पर 10 बाई 20 के होर्डिंग्स प्रत्येक शहर में हमको लगा। 4 नंबर पर लिखिए हमें क्या करना है। 4 नंबर पर हमको 10 दिन के लिए कोई रिक्शा या ऑटो परमिशन लेकर, आप मजिस्ट्रेट से परमिशन ले लेंगे प्रचार प्रसार के लिए, और 10 दिन के लिए आप कोई ऑटो कोई रिक्शा कर लेंगे और उसमें छोटे छोटे पर्चे आप छपा लेंगे कार्यक्रम के, और प्रत्येक शहर में प्रत्येक गांव में आप लोग अनाउंसमेंट करवाएंगे। चलो साथी, जहां चरण पड़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, सांची चलो बुद्ध की ओर, चलो सांची जहां चरण पड़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में 2 दिवसीय विशाल धम्म संगति समारोह, दिनांक 5-6 फरवरी 2022, स्थान सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। उसका डिजाइन हम बना के आपको दे देंगे, या जो होर्डिंग्स का डिजाइन दिया, वॉल पेंटिंग का डिजाइन दिया गया है वही डिजाइन रहेगा, और बाकी आप लोग अपने दिमाग से उसका इस्तेमाल कर लें। ये हमारा प्रचार प्रसार पे हमको सबसे ज्यादा जोर देना है। भारत के प्रत्येक कोने में लोगों में तूफान खड़ा हो जाए, तूफान खड़ा करना है धम्म का, धम्म का बहुत बड़ा तूफान खड़ा करना है। पांचवें नंबर पर लिखिए क्या करना है हम लोगों को। हमें 3 जत्थों में 3 बार हमको सांची पहुंचना है। पहला जत्था 3 फरवरी को चलेगा ट्रेन के माध्यम से,
ट्रेन के माध्यम से पहला जत्था चलेगा और वो 4 फरवरी को सांची पहुंचेगा। तो इसमें आप लोग लिस्ट बना लीजिए कि जो बुजुर्ग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिन पर कोई काम धंधा नहीं है, हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनको आप लोग 3 फरवरी को अपने यहाँ से विदा कर दीजिए। उनको विदा करिए और उनका एक एक लीडर आपको बनाना होगा। हर एक यूनिट पे एक जत्थे के ऊपर एक लीडर उसकी नेतृत्व में ही लोग आएंगे और उसके नेतृत्व में ही लोग जाएंगे वापिस। ये हमारा पहला जत्था होगा। दूसरा जत्था हमारा निकलेगा 4 फरवरी को। ये भी ट्रेन से निकलेगा और इसमें भी यही पद्धति आपको अपनानी है कि जिनके पास समय है ऐसे लोगों को आपको वहां भेजना है सांची के लिए। और तीसरा जत्था निकलेगा 5 फरवरी को, जो अंतिम जत्था होगा। वो 6 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सांची पहुंचेगा। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ये तैयारी जी आप लोग कर लीजिए। ये नोट कर लिया, लिख लिया आपने। इस तरह से हम लोगों को भीड़ को वहां निकालना है, पब्लिक को वहां निकालना है। 6वें नंबर पर लिखिए सांची। सांची के 600 किलोमीटर के एरिया से लोग बसों से आएंगे। 600 किलोमीटर तक का जो एरिया है उससे हमारे साथी लोग बसों से निकलेंगे और 5 फरवरी की शाम को निकलेंगे और 6 फरवरी के सुबह वह सांची आ जाएंगे। 600 किलोमीटर तक के एरिया से बसों से लोगों को आना है और उसमें ये 5 फरवरी को निकलेंगे। सभी लोगों को आना है पूरी ताकत के साथ। और क्या करना है इसमें, आपके 2 बैनर, एक बैनर बस के आगे जिस भी जिले का हो उस जिले का नाम लिखा हो, उस पर उसका प्रदेश का नाम लिखा हो, और एक बैनर बस के पीछे, एक बैनर पीछे, और 2 पंचशील के झंडे आगे बस पे लगे हों। निश्चित रूप से ये सब तैयारी आप लोगों को करनी है। इस प्रकार से आपको आना है बसों से। आप लिखते जा रहे हैं ना साथ के साथ सारे लोग। 7वें नंबर पर लिखे क्या करना है। आपको सूखा खाना बना के साथ लाना। जैसे सेब होते हैं, दाल सेब होते हैं, पापड़ होते हैं, हमारे इधर सलक पारे बनते हैं, सलक पारा बोलते हैं उसको, नमकीन मसाले का नमक मिर्च डाल के बनाते हैं। पूड़ी, अचार, इस किस्म का आपको खाने की व्यवस्था बना के लानी। 5 तारीख को जितने लोग निकलेंगे, 5 तारीख को निकलने वाले सभी लोगों को जो बसों से निकलेंगे या ट्रेन से निकलेंगे, उनको खाने की व्यवस्था रास्ता के लिए भी और वहां के लिए भी सूखा खाना आपको बना के लाना है, जो खराब ना हो 2 दिन तक 3 दिन तक। इस किस्म का खाना मटरी है, मंगड़े हैं, ठीक है, ये बना के आपको खिलाना है। 8वें नंबर पर लिखिए जो साथी 3 फरवरी को निकलेंगे और 4 फरवरी को निकलेंगे, उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था सांची में ही होगी। कितनी जगह उनको रुकवाया जाएगा ये हम बाद में तय कर लेंगे। हो सकता है कि 10 पॉइंट बनाए जाए
10 जगह लोग रुके, 10 जगह लोग रुकेंगे तो 10 जगह हलवाई लगाया जाएगा और उनके लिए खाना बनेगा। खाना बड़ा सिंपल बनेगा, आलू पूरी बनेंगे, दाल चावल बनेंगे, बहुत अच्छा खाना नहीं बनेगा जैसा बौद्ध गया में आपको मिला था, उस किस्म का नहीं मिल पाएगा वहाँ। क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा भीड़ होगी, तो ज्यादा भीड़ में और ज्यादा लोगों में तो वो इस किस्म की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अच्छा, जो रहने की व्यवस्था होगी और टेंटों में, टेंट में ही रजाई गद्दे लगेंगे, टेंट में ही रजाई गद्दे लगेंगे, जो 3 फरवरी को निकलेंगे और 4 फरवरी को निकलेंगे, उनके लिए ये व्यवस्था होगी। 5 फरवरी को जो लोग निकलेंगे उनके लिए ये व्यवस्था नहीं होगी। वो तो पूरा है। नहीं, आवाज तो सही है। लीड में तो फुल है। आवाज कैसी आ रही है मास्टर मेरी? बहुत अच्छी आ रही है सर। चलो ठीक है। वो तो कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, उन्हें सुनाई नहीं देता। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से 3 फरवरी और 4 फरवरी को जो साथी आएंगे उनकी रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं, नहाने धोने की जितना भी यथासंभव हो सकेगा वो टेंटों में होगी। ठीक है। 8वां पॉइंट 9 नंबर पर लिखिए, 5 फरवरी और 6 फरवरी सर्दी का टाइम होगा, इसलिए आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्म कपड़े लाने हैं। कंबल, रजाई, रजाई तो बड़ी हो जाएगी, कंबल आप लोग जरूर लाएं। एक व्यक्ति कम से कम 2-2 कंबल लेके आए, क्योंकि उस वक्त सर्दी होगी और स्वयं में भी गर्म कपड़े पहने, स्वेटर पहने, अंदर इनर पहने, गर्म वाला इनर पहने, पैरों में इनर पहने, इस किस्म के आप लोग गर्म कपड़े पहने। 9 नंबर पर ये रखिए। 10 नंबर पर लिखें, गर्म कपड़े, कंबल, चादर आदि आप जरूर लाएं, अपना खुद का लेके आए, क्योंकि अगर वहां टेंट वाले पे प्रबंध ज्यादा अच्छा नहीं हो सका तो कम से कम 2 नाइट काटने का बंदोबस्त आपके पास खुद का भी होना चाहिए। 11 नंबर पर लिखें आप, दवाई, आप लोग 3-4 किस्म की दवाई जरूर ले लें, जैसे जुकाम की है, खांसी की है, बुखार की है, लूज मोशन की है, दस्त हो जाते हैं, इस किस्म की दवाई वगैरह आप अपने साथ लेकर आए। और जो लोग शुगर या बीपी या कोलेस्ट्रॉल या थायराइड या हार्ट, ऐसी बीमारी से जो लोग प्रभावित हैं, वो डॉक्टर की सलाह से अपना दवाई भी लाएं, साथ में पर्चा फाइल भी लाएं, मेडिकल फाइल भी जो आपकी हो उसको भी साथ लेकर आए, है ना। यदि किसी की तबीयत बिगड़े तो वह तत्काल डॉक्टर उस फाइल से और डॉक्टर के पर्चे से आपका ट्रीटमेंट हो सके, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 11 नंबर पर। 12 नंबर पर आप लिखिए, जो साथी होटल में रहना चाहते हैं, होटल में रहना चाहते हैं जो साथी, उनको होटल का खर्च जो भी पड़ेगा वो स्वयं देना होगा। वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हम नहीं दे पाएंगे,
हम इतना जरूर कर देंगे कि वहां अड़ोस पड़ोस में जितने होटल धर्मशाला होंगी उनके कार्ड, उनके लोकेशन, उनका टेलीफोन नंबर आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय से, और उनसे कुछ कंसेशन रेट में डिस्काउंट करके हम लोग उधर तय कर लेंगे। जैसे भी हमने बोध गया में काफी डिस्काउंट करके तय कर लिया था गुरुजी से भी, और जिस गेस्ट हाउस में आप लोग रुके थे उनसे भी, तो कुछ डिस्काउंट करके हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन उसका भुगतान, उसका पेमेंट आपको स्वयं ही देना होगा, वो हम नहीं देंगे। ठीक है। 13 नंबर पर लिखिए, इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा है। 50 लाख रुपए का खर्च है। तो इसमें आपको अभी हम टारगेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी जिम्मेवार साथी हैं। आप स्वयं अपने मन से आप लक्ष्य बनाइए कि हमें कितना सहयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत कितना करना चाहिए, समाज से सहयोग लेकर हमको कितना देना चाहिए, अपने स्टेट से हमको कितना देना चाहिए, अपने जिले से हमको कितना देना चाहिए। आप स्वयं ही इसका आंकलन कर लीजिए। हम इस पे कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बना रहे, लेकिन लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये आपको व्यवस्था करनी है। 14 नंबर पर 14 नंबर पर लिखें, ये जो खर्च के लिए आप व्यवस्था करेंगे, इसके लिए आपको कूपन मिलेगा, रसीद मिलेगा केंद्रीय कार्यालय से। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नोट करा देना कि आपको कितनी रसीदें चाहिए। आपको समाज से सहयोग जरूर लेना है, चाहे कोई 100 रुपए ही दे, लेकिन आपको जरूर। राजेश बौद्ध जी, आप अपने हैंड को सही करिए, आवाज आ रही है, हैंड सही करिए, आप मोबाइल का अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। तो आपको केंद्रीय कार्यालय से रसीदें मिल जाएंगी, आप पोस्टल एड्रेस भिजवा दीजिएगा, तो हम यहां से कोरियर के द्वारा आपको रसीदें भिजवा देंगे, कार्ड भिजवा देंगे, पर्चे जो छपेंगे वो भी भिजवा देंगे, और पोस्टर जो छपेंगे वो भी आपको भिजवा देंगे। कुछ मटेरियल हम सेंटर ऑफिस से आपको भिजवा देंगे, और कुछ पर्चे, कुछ पोस्टर आप लोग अपने छपा लेना। ये 14 नंबर पर आप लोग लिख लीजिए। 15 नंबर पर लिखिए आप, नंबर 15, वॉल पेंटिंग, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि पे जो खर्च होगा आपके क्षेत्रों में, वो आपको जो धम्मदान की रसीदें मिलेंगी उसी में एडजस्ट करना है। जैसे आपने 5 लाख रुपए की रसीद मंगा ली और आपने 4 लाख का कलेक्शन कर लिया, तो 2 लाख रुपए आप होर्डिंग्स में, पोस्टर में, झंडे में, बैनर में और अन्य जो खर्चे हों उस पे लगा दीजिए, और 2 लाख रुपए आप सेंटर ऑफिस में जमा करा दीजिए कार्यक्रम के खर्चे के लिए। यानी 50% आप जो कलेक्शन करेंगे, जो चंदा करेंगे, उसको प्रचार प्रसार पे आप खर्च कर सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा रहेगी। 15 नंबर पर ये लिख लीजिए। 16 नंबर पर आप लिखिए, 16 नंबर, झंडे, लाठी, बैनर, वेज, पंचशील की पट्टी, झंडे, लाठी, बैनर,
बैज और पंचशील की पट्टी ये भी आप लोग बना लें। तो जो भी साथी आए वो अपना बैज लगा के आए कार्यक्रम का, सबके डिजाइन हम कर देंगे। सबके पास झंडे होने चाहिए 10-10, 20-20, अपने अपने जिले के बैनर, अपना गांव का, शहर का बैनर ये हो, और पंचशील की पट्टी गले में डालने वाली सबके पास हो, जिससे वहां लाखों लोग हों और सबके बैज लगा हो, पट्टी पंचशील की हो, लाठी में झंडा हो बड़ा, तो लगे कि भाई बौद्ध बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। इस किस्म का एक मैसेज लोगों में जाए। 17 नंबर पर लिखिए, 17 नंबर। हिंदी में हम लोग डिजाइन कर देंगे हर चीज का, पर्चे का, होर्डिंग्स का, वॉल पेंटिंग का, पोस्टर का, और आप अपने अपने राज्य में अपनी अपनी भाषा में भी छपवा सकते हो। जैसे उड़ीसा के लोग उड़िया में छपवाना चाहे तो उड़िया में छपवा लें, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के लोग तेलुगु में छपवाना चाहे तो तेलुगु में छपवा लें, गुजरात के लोग गुजराती में छपवाना चाहें, महाराष्ट्र के लोग मराठी में छपवाना चाहें, पंजाब के लोग पंजाबी में छपवाना चाहें, जिस जिस भाषा में भी आप, जो आपकी मातृभाषा है, जिसको अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है, तो आप स्वतंत्र हैं प्रचार प्रसार में। वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, पोस्टर आप अपने अपने राज्य की भाषा के अनुसार भी छपवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। लिखवाएं, ये स्वतंत्रता है आपके लिए। लेकिन मैटर जो सेंटर बॉडी से आएगा वही रहेगा। निवेदक में नाम आप लिखवा सकते हैं अपने, प्रदेश के लोग लिखवा दें, संभाग के लोग लिखवा दें, जिले के लोग लिखवा दें, ये सब करें। 8वें नंबर पर आप लोग लिखें, 18वें नंबर पर धम्म प्रचार यात्रा। एक धम्म प्रचार यात्रा मध्य प्रदेश के लोग बना रहे हैं। उसका नाम ही होगा धम्म प्रचार यात्रा। और आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं अपने अपने राज्य में धम्म प्रचार यात्रा। यदि आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, और उसका खर्च जो है वो आप जो कूपन से कलेक्शन करेंगे उसमें से कर सकते हैं। लेकिन 50% में ही सब शामिल है। आपको 50% व्यवस्थाओं के लिए देना होगा, 50% में आप लोग कर लें। रसीदें जितनी भी आप चाहोगे हम आपको छपा के दे देंगे 4 कलर में, तो उसमें आप एडजस्ट कर लें। और 10-10 दिन के लिए भी आप बना लें, 15 दिन के लिए बना लें। कोशिश कर लें 2-2 भिक्खु आप लोग ले लें, 2-2 भिक्खु उसमें बिठा लें, 4 भिक्खु बिठा लें, 5 भिक्खु बिठा लें, कुछ आप लोग बैठ जाएं तो निकाल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। 19 नंबर पर आप लिखिए, 19 नंबर पर आपको अपने अपने राज्यों में मीटिंगें लगानी। स्टेट लेवल की मीटिंग आप लगाएंगे, उसमें मैं आऊंगा। स्टेट पूरे प्रदेश की कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग आप बुलाते हैं तो मैं उसमें आऊंगा, चाहे मुझे फ्लाइट से आना पड़े, चाहे ट्रेन से आना पड़े, चाहे वाई रोड आना पड़े। स्टेट की मीटिंगों में मैं रहूंगा। कोशिश करूंगा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी मास्टर बादल सिंह बहुत साथ भी रहे,
हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.आर. प्रशांत साहब भी रहे, और जो आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो प्रभारी हैं अपने अपने राज्यों के, वो तो रहेंगे। स्टेट लेवल से छोटी जो मीटिंग आप करें संभाग में, कमिश्नरी में और जिले में, उनको आप लोग कर लें। और नुक्कड़ मीटिंगें भी करें। नुक्कड़ मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंग जो होती है, छोटी छोटी मीटिंगें चौराहे पे, गांव पे, पंचायत में, शहर में, ये भी आप लोग करें। और जो पर्चा आप पे होगा, एक ही विषय पे आपको संबोधन करना है। सांची 5 फरवरी 1950 को संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां गए थे। धम्मप्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने 1 वर्ष सांची में रहकर भिक्षु जीवन में चीवर लेके धम्म सीखा था, और धम्म सीखने के बाद वो श्रीलंका चले गए थे, और दुनिया में उन्होंने धम्म पताका को पहुंचाया, और लौटकर कभी भारत नहीं आए। उस पावन धरती पर हमको पहुंचना है। तो ये इस किस्म का आपको काम करना है। 20 नंबर पे लिखिए, प्रचार को बहुत मजबूत करना है, बहुत मजबूत प्रचार करना है। तो आपको बुद्ध गया में कुछ लेटर हेड छपा के दिए गए हैं। 50 बुक हमने छपाई थी, लेटर पैड। आप कहेंगे तो और सबको हम एक एक पैड बना के भिजवा देंगे। तो आपको मीडिया पे पकड़ बनानी है। मीडिया, अखबार, टेलीविजन, टीवी, न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल आपको घुसने नहीं देंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती घुसना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको, मीडिया में जबरदस्त पकड़ बनानी। कैसे? जैसे आप मीटिंग करते हैं तो मीटिंग का 4 दिन पहले, 3 दिन पहले न्यूज दीजिए, प्रेस नोट, विषय, फला दिनांक को बैठक आयोजित की गई है, अंडरलाइन। जिला सचिव या जो भी लिखें न्यूज, वो अपना पद का नाम लिखें कि सूचना अनुसार फला स्थान पर इतने बजे मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग के चीफ गेस्ट ये रहेंगे, अध्यक्षता ये करेंगे, सो इन सो। हम एक सैंपल बनाकर आपको सेंटर ऑफिस से भेज देंगे। तो नहीं छपती है तो दोबारा दीजिए, फिर तिबारा दीजिए, फिर चौथी बार दीजिए, और चौथी बार भी नहीं छपती है तो आप उसके संपादक से मिलिए। 4 लोग संपादक से मिलिए और आप कहिए कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे न्यूज नहीं छापते हैं। या तो आप हमको बता दीजिए कि आप बुद्ध धर्म के विरोधी हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते हैं, या आप साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा का विरोध करते हैं। यदि आप विरोधी हैं तो हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो वो आपको एक उत्तर देगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा साहब तो पूरे देश के नेता हैं और भगवान बुद्ध को तो पूरी दुनिया मानती है, हम थोड़ी विरोधी। तो भैया अगर आप विरोधी नहीं है तो ये साबित करो ना, आपके कहने से थोड़ा ही होगा। आप दुनिया की न्यूज़ें छापते हो और हमारी नहीं छापते हो। तो भाई आप अगर नहीं छापते हो तो फिर हम भी अखबार पढ़ना बंद करें। हम आपका पेपर पढ़ते हैं, हमारे लोग आपका पेपर पढ़ते हैं, तो हम क्यों पढ़ें? तो घबरा जाएगा। प्रेस के लोग, टीवी चैनल के लोग, अखबार वाले लोग आपसे डरेंगे। वो कहेंगे देखो भाई कहीं ये ऐसा ना कर दें कि ये हमारा बहिष्कार कर दें या हमारा विरोध कर दें, तो हमारे तो टीआरपी जो है वो गिर जाएगी, और टीआरपी गिर जाएगी तो हमको विज्ञापन मिलना बंद हो जाएंगे, और विज्ञापन मिलना बंद हो जाएंगे तो अखबार कैसे चलाएंगे हम? ये मैंने किया था जब मैं बहुजन समाज पार्टी का शहर महासचिव हुआ करता था 1985 में।
तो मैं इसी किस्म से अखबारों में देता था और वो नहीं छापते थे। नहीं छापते थे तो मैं अपनी हीरो बुक रोक देता था जाके। मैं कहता था भैया आपका चीफ एडिटर कौन है, उनसे मिलवा दो। वो कहते क्या काम है, मिलना है और क्या काम है। तो मिलके मैं कहता था कि भाई आपको हम देते हैं समाचार न्यूज, हमारी न्यूज नहीं लगती, या तो आप बीएसपी के विरोधी हैं, अंबेडकर मिशन के विरोधी हैं। तो कहते थे अरे भारती साहब कैसी बात करते हो आप, अखबार आपका है, अखबार तो सबका है। तो मैं उनको कहता था अखबार सबका है ये हमको दिखाई नहीं पड़ता, सबका है तो हम भी दिखाई पड़ने चाहिए ना अखबार में। तो फिर हमारी न्यूज लगना शुरू हो गई। फिर बैठक होती थी, बैठक की लगती थी बसपा की बैठक आज, अंदर लिखा रहता था जगह कहां होगी, कैसे होगी, कितने टाइम पे होगी। फिर हम न्यूज की बनाते थे, फिर न्यूज देने जाते थे, तो फिर वो छपती थी बसपा की बैठक संपन्न, चंडीगढ़ में 3 दिवसीय विशाल अधिवेशन, हजारों बसपाई लेंगे भाग। समझ रहे कि नहीं, ये मैं अपने जीवन का प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। तो दूसरे जिलों के लोग कहते थे कि आगरा की न्यूज छप जाती है, हमारी नहीं छपती। तो मैं उनको बताता था फिर यही तकनीकी कि ऐसा करो। उनकी कमजोरी ये है, भारत के मीडिया की कमजोरी ये है कि वो ओपन होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी नहीं हो सकता, कह नहीं सकता, वो मुंह से नहीं कह सकता कि मैं विरोधी हूं। समझ रहे कि नहीं। तो इसका इस्तेमाल आप करिए। अच्छा खुशी की बात यह है कि छोटे छोटे यूट्यूब चैनल लाखों की संख्या में देश में हो गए हैं और वो हमारे लोगों के ही हैं। तो उनमें वाइट दीजिए, 2 मिनट का वीडियो बनाइए अपनी मीटिंग का और उनको भेज दीजिए, तो वो चला रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बड़े पैमाने पर आपको मीडिया में अपनी पकड़ स्थापित करनी है। ये मेरे जीवन के तजुर्बा है, अनुभव है, आप इनका फायदा लीजिए, आप करिए, आप करिए और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। कुछ बातें और मैं कहकर अपनी बात को अब खत्म करता हूं। एक हमें मीटिंग लगानी है, तो 5 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की, 4 नवंबर को दीपावली है और 5 नवंबर को पड़वा है। तो 5 नवंबर को मैं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में रहूंगा। यदि मुरादाबाद संभाग के साथ ही जुड़े हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि 6 नवंबर को आप लोग मुरादाबाद में मंडल की मीटिंग रखिए मेरी, मैं वहां से आ जाऊंगा। 60-70 किलोमीटर की दूरी जाना। 7 नवंबर को बरेली मंडल की मीटिंग आप लोग लगाइए, बरेली मंडल के यदि साथी जुड़े हो तो आप लोग ये लगा लीजिए। 14 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश की मीटिंग है भोपाल में, प्रत्येक जिले से वहां हमने खास खास 5 लोगों को बुलाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी साथी आएंगे, प्रदेश कमेटी के सभी साथी आएंगे, मंडल के सभी साथी आएंगे और जिले से 5-5 लोग आएंगे, जिनके बीच में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी, उनके साथ चर्चा होगी। ये है 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में उन्होंने बहुत काम किया है और इतिहास में वो उनका नाम उजागर होना चाहिए, भारत के बच्चे बच्चे तक जाए। तो मैं चाहता हूं कि हम 14 नवंबर को जो मीटिंग करेंगे उसमें भी उसको भी जोड़ लेंगे कि बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। 15 को मैं चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में चाहता था, लेकिन चूंकि जो हमारे विजय सिंह बौद्ध राष्ट्रीय महासचिव 17 नवंबर को उनकी बेटी की शादी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है। तो मैं चाहता हूं कि गुजरात के साथी अगर कर लें 15 नवंबर को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अहमदाबाद में लगा लें, मैं भोपाल से फ्लाइट से या ट्रेन से अहमदाबाद आ जाऊंगा। 21 नवंबर को हमारे भगवान सिंह ब्यावर साहब हैं,
राजस्थान से तो वो जयपुर में पूरे जयपुर की मीटिंग लगा रहे हैं। तो ये मेरी मीटिंग लग गई है। शेष साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पंजाब के साथी हैं और बिहार के साथी हैं, झारखंड में भी 14 नवंबर और 15 नवंबर उनकी 2 दिन की मीटिंग लग चुकी है। उनके चीफ गेस्ट रहेंगे के बौद्ध साहब और हमारी महिला मोर्चा की विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंजू बौद्ध जी, वो उसमें रहेंगे। तो शेष राज्यों के लोग भी अपनी मीटिंगें लगा लें और विषय यही रहेगा, आगामी 5 और 6 फरवरी का सांची में जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, उसकी तैयारियों के लिए मीटिंगें होगी। उसकी तैयारियों के लिए हमें मीटिंग करनी है। और खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम के लिए हमें 2 साथियों ने अपना समय दे दिया है। एक पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु भाई हैं और भारत में सबसे बड़े भिक्षु वही हैं। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है। उनकी अध्यक्षता में ये दोनों दिन का प्रोग्राम होगा। उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। एक फिल्म आई थी राजकुमार सिद्धार्थ, श्री राजकुमार सिद्धार्थ, और टीवी चैनल पे एक बुद्ध का सीरियल आया था, उसमें अपनी भूमिका निभाई थी श्री गगन मलिक जी। गगन मलिक जो बॉम्बे में है, अच्छे एक्टर हैं, वो भी हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे। उन्होंने भी अपना समय हमें 5 और 6 फरवरी के लिए दे दिया। तो इस प्रकार से ये रहेगा कार्यक्रम। कुछ साथी जानना चाहते थे तो उनको मैं बता दूं कि कार्यक्रम जो है हमारा 5 फरवरी को उद्घाटन होगा और हमारे विदेश से कुछ भिक्षुओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, श्रीलंका से, बर्मा से और थाईलैंड से, जापान से। तो उनमें से उम्मीद है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की अनुमति मिल जाएगी। उनका संबोधन होगा और कुछ जोड़े तैयार हो गए तो कुछ लोगों की 5 जोड़ों की हम कोशिश करेंगे। जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के, और इस कार्यक्रम के 2 दिवसीय जो हमारी धम्म संगति समारोह है उसके वो संयोजक हैं। तो आप उनका नंबर ले लेंगे, उनसे संपर्क कर लेंगे और कुछ जोड़े तैयार हो जाएं, ज्यादा ना हो तो कम से कम 5 जोड़े तैयार हो जाए तो उनकी हम लोग बुद्ध धम्म सेवा शादी करेंगे। और राजू भारतीय का और जो हमारे दूसरे लोग हैं उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। रात को भी हम लोग 5 की रात को भी 11-12 बजे तक 2 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। बड़ा जो प्रोग्राम है हमारा वो 6 तारीख का है। 5 तारीख को शनिवार है और 5 को बाबा साहब आए थे तो उनकी स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। बुद्ध धर्म से विवाह होंगे और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और भिक्षुओं के धम्म देशना होगी, उपदेश होंगे। 7 तारीख को भी भिक्षुओं के उपदेश होंगे, धम्म देशना होगी और बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम होगा 6 तारीख को, रविवार के दिन। तो ये अभी तक इसकी तैयारी की गई है। इसमें सहयोग राशि में आप लोग और बता देंगे कि रसीद आपको प्रिंट करा के दी जाए, रुपए प्रिंट करा दिए जाए उसमें, या उसको हाथ से लिखने के लिए छोड़ दिया जाए, ये आप लोग बता देंगे। और किस किस राज्य को कितने लोग रसीदें चाहिए, ये रसीदें आप बता देंगे जिससे हम लोग ऑर्डर दें, क्योंकि 4 कलर छपेगी और 4 कलर महंगी छपती है तो वेस्ट ना हो, जितना आप लोग इस्तेमाल कर सकें उतनी रसीदें आप हमको बता दें तो हम उसको इसमें लिखवा देंगे। तो ये कुछ खास बातें मैंने आप लोगों के बीच में आज कार्यक्रम को लेकर रखी है। शेष कोई जानना चाहे, कोई प्रश्न पूछना चाहे या कार्यक्रम के बारे में कुछ और जानकारी चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मुकेश बौद्ध जी हमारे साथी जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं वो तैयार रहे, माननीय मास्टर साहब बादल साहब भी, तो उनका माइक अनम्यूट करते रहे, उन्हीं का माइक अनम्यूट करें जो पूछना चाहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साथी पूछना चाहे कार्यक्रम के संबंध में तो जरूर पूछ लें।
और ये आपसे निवेदन करता हूं, जो भी साथी पूछना चाहे जरूर पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी साथी साहब से बात पूछना चाहते हैं, प्रश्न है जिनके मन में, उन तक कर दीजिए, तो हम उनका माइक अनम्यूट कर देंगे। दो साथियों के हैंड रेस्ट है, मुकेश जी इनको ले लो, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी जी, माननीय विजय कुमार और Redmi Note 6 Pro। मैं एक और पहले हैंड रेस्ट है। जी जी, विजय कुमार जी जो है, मैं उनको पहले ले लेता हूँ। आप अपने माइक पर म्यूट कर लीजिए। जी विजय कुमार जी, आपका हेलो। जो भी प्रश्न है वो रखें सर। जी वीडियो ओपन करिए, अपना वीडियो। विजय कुमार जी वीडियो ओपन कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा है सर, कैसे? आपका क्या सवाल है? वीडियो ओपन करते हुए पूछिए। जी पूछिए। मॉर्निंग सर जी जी, पहली बार हम एक प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है सर। आप कहाँ से हैं? अपना पूरा एड्रेस बताइए सर। मेरा नाम विजय कुमार, कैमूर बिहार से हूँ सर। अपना नंबर भी नोट करा दीजिए मुकेश जी, नंबर नोट कर लीजिए भैया का। लिखा जाए सर, 9835 838201। जी, सर आपका प्रश्न, कोई प्रश्न हो मुकेश तो? जी लिख लिया, मैंने नहीं लिखा है नंबर, आप लोग लिख लेना। हाँ सब लिख लिया है। और आप विजय कुमार जी चैट बॉक्स में भी नंबर दे दीजिएगा। नहीं लिख लिया है तो फिर अपना प्रश्न रखिए। जी प्रश्न रखिए, क्या पूछना चाहते हैं विजय सिंह जी? कोई प्रश्न नहीं है सर, मेरा था, मेरी बहुत खुशी हो रही है, मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ इसमें। एक है राकेश कुमार बौद्ध, उन्होंने मुझे से संपर्क हुई और वो बताया कि सर आज ऐसा प्रोग्राम है, और एक आईडी आप पासवर्ड हमको प्रोवाइड किए, और मैं इसमें आपका सर प्रोग्राम देखा और सुना, बहुत हमको खुशी हुई, और हम भी सीखेंगे और जानेंगे। अभी तो पहली चलिए बार बहुत ऐसा। बहुत 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 धन्यवाद। आप आइए प्रोग्राम में, परिवार के साथ आइए, सभी लोग परिवार के साथ आमंत्रित हैं। ओके। और कोई साथी, और कोई साथी? रेडमी नोट प्रो से जो भी साथी जुड़े हैं वह अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। रेडमी नोट 6 प्रो। हेलो जी मैं आपका नरेंद्र वीडियो कुमार ओपन जैकेटी। जी जी, आपका वीडियो ओपन कर लीजिए साहब। जी आपका प्रश्न रखें साहब। जी नरेंद्र साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सब, मैं बाकी आपकी मेरी जानकारी तो पहले से होगी। जी जी, कहाँ से हैं आप नरेंद्र जी? मैं मध्य प्रदेश के गुना जिले से हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, हमारा बहुत अच्छा जिला है वो। तैयारी करिए पूरे परिवार फैमिली के साथ, ठीक है साथी जी की। सर। चलिए धन्यवाद। और कोई साथी? ये माननीय कोई एक हैंड रेस कर रहे हैं, कौन साथी कर रहे हैं? हरिशंकर भारती जी, अपना माइक काफी अनम्यूट देर करें। से हैं। जी बात रखें भारती जी, हरिशंकर भारती जी। सर जी, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमोदाय। जी पूछिए जय भीम। हरिशंकर भारती साहब, सर मैं पूछिए। इतना पूछना चाहता हूँ कि मैं लटेरी क्षेत्र से हूँ, और जो कुछ कार्यक्रम में जाने वाले जो लोग हैं और जो कुछ कार्यकर्ता हैं आरबीएम के, उनसे मैं पूछना जी जी चाहता हूँ सर, परिवार को दूर रखना, अपने बच्चों को दूर रखना,
उनको कार्यक्रम में ना ले जाना, ये सर कौन सा बौद्धिस्ट बनना है सर? उनसे मेरा चलिए, निवेदन है, यही इस निवेदन है। कार्यक्रम के लिए सभी से निवेदन है कि मैं परिवार के आए, और जी अभी सर। बौद्ध ज्ञान में बहुत सारे साथी लोग परिवार के साथ आए थे, और उनमें मेरा नाम भी है। मैं गया था, मेरी वाइफ गई थी, मेरे बेटे गए थे, मेरा नाती गया था, मेरी 2 बहू गई थी, 2 भतीजी गई थी। ठीक है, सर वो बड़े और बहुत कार्यक्रम, साथी। मेरी सर परिवार बड़े सहित ही गया कार्यक्रम था। में लाना और ले जाना बात अलग है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यक्रम में भी तो हमें दूसरे मतलब लोग देखते हैं, वहां भी आना चले जाना। चलिए, बिल्कुल, आपका आप अपने प्रश्न स्तर पर वाजिब तैयार है। करें। आपका प्रश्न वाजिब है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी परिवार को जोड़ा करें आप सब लोग, जिससे हमारे बच्चे और हमारे घर की जो गृहस्थियां हैं, हमारी उपासिकाएं हैं, उनको भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, ठीक है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई साथी पूछना चाहते हैं? अब कोई नहीं है सर। चलो तो ठीक है, मैं अभी मुकेश जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को निवेदन कर दो, सबका आभार व्यक्त कर दें, और उसके बाद फिर सभ्य सत्ता करा के आज की मीटिंग को संपन्न करने की कृपा करें। और दूसरे राज्यों के जितने साथी भी जुड़े अपने अपने राज्यों में राज्यवार मीटिंग जरूर लगाएं। मैं सभी राज्यों में आना चाहता हूँ, चाहे मुझे जहाज से आना पड़े, चाहे मुझे ट्रेन से आना पड़े, चाहे बाई रोड आना पड़े। मेरा निवेदन है कि सभी राज्यों के, हमारे राज्यों के प्रभारी और राज्यों के संयोजक, सह संयोजक एक जिले से 5-5, 10-10 कार्यकर्ताओं को ही बुला लें, केवल ज्यादा भीड़ ना बुलाएं। और उसमें ये सांची के कार्यक्रम की हम लोग बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, और प्रचार प्रसार के लिए जो बातें मैंने आज बताई हैं, उन पर 100% आपको अमल करना है, 100% अमल करना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। संकल्प को, जो संकल्प आपने बुद्ध गया में लिया है, इतनी पावन भूमि पर आपने संकल्प लिया है, यदि आप चाहते हैं कि वो संकल्प पूरा हो, तो फिर आपको घरों से निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, त्याग करना होगा, तभी ये संकल्प पूरा हो सकता है। और इसका मार्ग, इसका रास्ता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बड़े पैमाने पर तैयार कर लिया है। उन्हें आप लोगों से फिर यही अपील करते हुए कि आप लोग जरूर मीटिंग लगाएं, और जो 20 पॉइंटों पर आज बात रखी गई है, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चिंतनशील पॉइंट है, इन पर आप लोग अमल करें। ये कहकर मैं आज अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जितने साथी भी देश से जुड़े, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद साहब। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो विशाल धर्म संगति सांची मध्य प्रदेश में होने जा रही है, आज उसकी सार्थक चर्चा हमारे बीच में हुई। सभी पॉइंट को क्लियर करके सभी के समक्ष रखा, सभी ने नोट भी किया, तो सभी साथी उनको दोहराएंगे। साहब ने हमको निर्देश दिए हैं, हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को तन मन धन से सफल बनाएंगे। तो आज की वेबिनार के समापन के लिए, आभार के लिए, मैं माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब माननीय बादल सिंह गौर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वह आज के इस कार्यक्रम की समापन और आभार व्यक्त करें। जी बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित सभी आदरणीय जनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी ने समय निकालकर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को बिंदुवार समझा भी है और नोट भी किया है। साहब के निर्देश के अनुसार प्रत्येक राज्य की फिजिकल मीटिंग भी लगाई जाएगी, और 1 नवंबर से पूरे राज्यवार जूम पर भी मीटिंग लगाई जाएंगी, और इसका शेड्यूल हम अभी जारी कर देंगे, और 3 दिन पहले प्रत्येक राज्य को बताया करेंगे कि आपके प्रदेश की मीटिंग है। और सांची के कार्यक्रम को तैयारी को लेकर ही प्रत्येक राज्यों की मीटिंग पूरे नवंबर के महीने में हमारी चलती रहेंगी, शाम को 8 बजे से। ये आप सुनिश्चित करें, सभी प्रदेश संयोजक गण, सभी महासचिव गण और आपका आज उपस्थित
अच्छी संख्या में उपस्थिति आपकी रही है, पूरी तो नहीं हुई लेकिन अच्छी रही है, अच्छी मानते हैं इसे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है और सभ्य सत्ता के बाद आज कार्यक्रम को हम घोषणा करते हैं, वो करते हैं समाप्त। तो मुकेश जी सबके माइक अनम्यूट कर दें और हम जो मंगल गाथा है उसके साथ कार्यक्रम को समाप्त करें। सभी साथी अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अनुमति प्रदान कर दी गई है और सभी के लिए दोनों हाथ जोड़कर बैठेंगे और शांत चित्त होकर बैठेंगे और एक साथ